गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैथ अड्डा 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की पर्सनालिटी 3.3 का तीसरा क्वेश्चन का तीसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने तीसरे प्रश्न के दो पार्ट तो कर लिए हैं तो तीसरा पार्ट करेंगे। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों को बताना है कि प्रकाश सर की क्लास अब सुबह 7:30 से लेके 8 बजे के बीच में यूट्यूब पे आ जाती है, तो सभी को देखना है और आपको बेल आइकन प्रेस करना है, आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज जब भी मैं क्लास करूंगा वो आप तक पहुंच सके और आप क्लास का आनंद ले सके। तो बच्चों, अब हम प्रश्न 3 का तीसरा पार्ट देखेंगे जो हमारे सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का ये कौन सा है, तीसरा पार्ट है। तो देखो बच्चों क्या लिखा है, पहले पढ़ना क्वेश्चन को। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताना है। अर्थात प्रत्येक तो बल्ले का और प्रत्येक गेंद का मतलब, प्रत्येक का मतलब होता है एक का, एक बल्ले का एक और एक गेंद का मूल्य बताना। याद रखना, प्रत्येक का मतलब ही होता है एक। क्या होता है? एक। एक गेंद या एक बल्ले का मूल्य बताना है। तो चलो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जैसे आपको दे रखा है 7 बल्ले और 6 गेंदे हैं, मतलब क्या बोला है, 7 तो बल्ले हैं और 6 गेंदे हैं, इनका मूल्य आपको दिया 3800 रुपए। कहने का अर्थ इन दोनों को मिला के तो 3800 रुपए है, अर्थात इन दोनों को प्लस करेंगे तभी तो कितना होगा, 3800 रुपए होगा। अन्यथा एक का थोड़ा 3800 रुपए बोला उसने, मतलब दोनों को मिला के कितने रुपए देता है, 3800 रुपए देता है। जिससे मान लिया मैंने एक बल्ले का x रुपए है, एक बल्ले का मूल्य x रुपए है और एक गेंद का मूल्य y रुपए है। तो 7 गेंदों का मूल्य कितना, बल्ले का कितना देगा 7x और एक गेंद का y है तो 6 गेंदों का कितना देगा 6y। इन दोनों को मिला के तो कितने रुपए देता है बच्चों, 3800 रुपए देता है। देता है कि नहीं देता है? अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को लिखे कैसे, ये तो मैंने आपको बेसिक बताया, अब लिखेंगे कैसे तो वो देखना आपको कैसे लिखेंगे ताकि आपको परीक्षा में अच्छे नंबर मिल पाएंगे। तो देखो बच्चों कैसे लिखेंगे, क्या करें, मान लिया, क्या करेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए है। ठीक है, एक गेंद का भी मान लिया, एक बल्ले का मान लिया, फिर क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, चलो तो प्रश्नानुसार लिखा। इसमें दो शर्तें दे रखे तो लिखेंगे, पहली शर्त, ऐसे लिखोगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। 7 बल्ले और क्या दे रखा है, 6 गेंदे का मूल्य कितना दे रखा है, 3800 रुपए। कहने का अर्थ इन दोनों को मिला के तो 3800 रुपए दिया है। हमारे पास एक बल्ले का और एक गेंद का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य x है तो 7 बल्ले का कितना देगा 7x प्लस एक गेंद का मूल्य y है तो 6 गेंदों का कितना देगा 6y बराबर कितना होगा, 3800 रुपए। ये समीकरण नंबर क्या दे देंगे, एक। अब दूसरी शर्त में क्या है, तो दूसरी शर्त में क्या है, वैसे ही कहेंगे तो इसको कर रहे हैं, 3 बल्ले हैं और 5 गेंदे, मतलब एक गेंद का मूल्य कितना है, इसने बोला 3 बल्ले प्लस 5 गेंदे, गेंदों का मूल्य कितना दे रखा, 1750 रुपए। तो इसका मतलब एक बल्ले का x रुपए है तो 3 रुपए का, 3 बल्ले का कितना देगा 3x, एक गेंद का y है तो 5 गेंदों का 5y बराबर कितना हो जाएगा 1750 रुपए। समीकरण नंबर दे देंगे 2। अब हमारे बीजगणितीय रूप में समीकरण मिल गए हैं, सॉरी, बीजगणितीय रूप में हमें समीकरण मिल गए हैं। अब आसानी से हम इसको किस विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि अब तक हमने 3.3 का प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, तो इनको भी किससे हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। तो चलो फिर इसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन की आवश्यकता है नहीं, इसको मिटा देते हैं। जिसकी आवश्यकता उसी को लेंगे।
तो चलो अब हमें समीकरणों की आवश्यकता है। समीकरण क्या है? 7x प्लस 6y बराबर है 3800, समीकरण नंबर एक। दूसरा है 3x 5y बराबर 1750 रुपए, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे? अब किसी भी एक समीकरण से हम चर का मान निकालेंगे, किसी भी एक चर का मान और दूसरे समीकरण में रख देंगे, लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से। मैंने आपको बताया था, तो क्या लिखेंगे? 3x प्लस 5y बराबर 1750। यहां से लिखेंगे 3x बराबर 1750 माइनस 5y। यहां से x का मान लिखेंगे, x बराबर 1750 माइनस 5y बटे में लिखेंगे 3। समीकरण नंबर इसको दे देंगे 3। ठीक है। अब क्या करें? समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो क्या करेंगे? समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो यहां रखो, तो यहां समीकरण 1 में रखेंगे तो 7 x के स्थान पर रखेंगे 1750 माइनस 5y बटे में 3 बराबर 6y प्लस 6y सॉरी 3800। ठीक है, कितना हो गया? 3800। अब क्या करना है? ये 3 देखो बट्टे में फिर प्रॉब्लम आ गई, भिन्न के रूप में आ गया। जो भी बट्टे में है उस संख्या को क्या कर देंगे? पूरे समीकरण से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? पूरे समीकरण से उसको गुणा कर देंगे। तो क्या करना है? करेंगे समीकरण को 3 से गुणा करने पर, तो 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 3 गुणा 7 1750 माइनस 5y बटे में 3 गुणा 6y बराबर 3 गुणा 3800। 3 से 3 कैंसिल हो गया। अभी 7 के अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा? 0। 7 में 35 सरके 7 7 गुणा 403 कितना हो जाएगा? 52। क्योंकि 5 7 और 5 कितने होते हैं? तो 12। तो कितना हो गया? और इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 35y। यहां से करेंगे तो कितना होगा? 18y बराबर, यहां से करेंगे तो कितना होगा? 8 3 24 और कितना हो जाएगा? 11400। अब जो चर है जिसके साथ x नहीं है, y नहीं है, वो अचर पद होते हैं। अचर पद को अचर पद की तरफ भेजेंगे। माइनस के 35 में 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस के 17y। ठीक है, उधर भेजेंगे तो 11400 में से घटाएंगे 12550 तो कितना आएगा? माइनस के 17y। यहां से आएगा माइनस के 850। कितने आएंगे? घटाएंगे तो आएंगे 850। माइनस से माइनस प्लस हो गया। यहां से आएगा y बराबर 850 बटे 17। 17 का पारा बोलेंगे तो कितने में कटता है? 5 में। तो कितना आ गया? y का मान 50। तो y का मान तो आ गया 50। अब क्या करेंगे? y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या करेंगे? y का मान हमारे पास आ गया। अब समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। समीकरण नंबर 3 कौन सा? ये वाला। तो यहां रखेंगे x बराबर 1750 माइनस 5 गुणा 50 बटे में कितना आएगा? 3। तो यहां से आएगा 1750 में से 250 घटाएंगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा बच्चों? यहां से घटाओ तो यहां से कितना निकल के आएगा? अगर 5 जाएगा तो यहां से 0 0 और यहां से कितना गया? 5 और ये हो गया 1। ठीक है, अब इसमें किसका मान गया? 3 का 3 पंजो 15, कितने का गया? 500। इसका मतलब हमारे पास जो x का मान आया है वो कितना आया है? 500 और y का मान कितना आया है? 50। तो ये मान हमें निकाल के देने थे बल्ले का। तो यहां लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य कितना है? बल्ला कौन सा था? हमारा x था, तो ये हो गया 500 और लिखेंगे एक गेंद का मूल्य कितना है? 50 रुपए।
ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो गया। आपको सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, और फिर भी अगर कुछ थोड़ी प्रॉब्लम तो एक बार क्लास को रिवाइज करके देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा पार्ट। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। कहने का अर्थ है कि जैसे कोई टेम्पो वाला है, वो कह रहा है कि मैं 1 किलोमीटर का तो 10 रुपए लूंगा। कितने रुपए लूंगा? 10 रुपए लूंगा। और इससे भी आप अतिरिक्त अधिक दूरी चलोगे तो उसका मैं 5 रुपए अलग से लूंगा। कितना लूंगा? 5 रुपए अलग से लूंगा। मतलब ये तो फिक्स किराया हो गया कि 10 रुपए तो वो लेगा ही लेगा, और 5 रुपए वो क्या लेगा? अगर आगे आपको चलना है तो मैं 5 रुपए अतिरिक्त लूंगा। आपको यदि 1 किलोमीटर जाना है तो मैं 10 रुपए लूंगा। यदि 1 किलोमीटर से ज्यादा आपको आगे थोड़ा जाना है तो मैं 5 रुपए अतिरिक्त लूंगा। जैसे 1 किलोमीटर का 10 है तो अगली बार 1 किलोमीटर के लिए जाओगे तो 15 रुपए लूंगा। 10 तो आपसे लूंगा ही लूंगा, 5 रुपए और एक्स्ट्रा लूंगा। कहने का मतलब ये हो गया, जैसे 10 रुपए ले रहा है तो अभी 5 रुपए एक्स्ट्रा होगा तो अगली बार कितना लेगा? मैं आपसे 15 रुपए लूंगा, क्योंकि उसने बोला कि 1 किलोमीटर तक का तो फिक्स किराया है, वो आपसे 10 रुपए लगेगा। लेकिन जब अतिरिक्त आप दूरी लेके जाओगे तो उसका 5 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। तो जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि 5 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है, मान लेते हैं कि नियत किराया कितना है? x रुपए। ठीक है, 5 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं और मैंने अतिरिक्त किराया मान लिया y रुपए है। अतिरिक्त जो अलग से किराया लग रहा है, मतलब ये तो सेम रहेगा, लेकिन 5 रुपए जो अतिरिक्त हमारी तरफ से तो y है, और मैंने जो माना वो अतिरिक्त कितना? 5 रुपए। इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? x प्लस 5 रुपए। मतलब जो कुल भाड़ा लेगा वो कितना लेगा? x तो आपसे लेगा ही लेगा, और 5 रुपए जो आप आगे जाओगे तो वो लेगा, वो 5y। कहने का थोड़ा जो आपसे 10 रुपए तो ले आई है, और 10 रुपए से आप थोड़ा आगे भी चलोगे 1 किलोमीटर से तो 5 रुपए क्या कर रहा है? एक्स्ट्रा लेगा आपसे। तो वो तो अतिरिक्त किराया हो गया ना, 10 रुपए से अतिरिक्त किराया हो गया कि भाई आज जैसे मान लो आप रात के समय किसी ट्रेन से मान लो उतरे हो और वहां कोई टेम्पो वाला ही नहीं है, कोई एक टेम्पो वाला खड़ा है। जैसे मानो कि 1 किलोमीटर का तो 10 रुपए लगता है, लेकिन आपसे वो क्या कर रहा है? 5 रुपए एक्स्ट्रा लेगा, कहेगा मैं तो 15 रुपए लूंगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो हमसे 5 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है, अतिरिक्त किराया ले रहा है। तो उससे उस अतिरिक्त किराया को हम क्या करना है? एक समीकरण के रूप में बना के देना है। तो देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम मान के चलेंगे। कैसे मानेंगे? मानना एक टैक्सी का नियत किराया 80 रुपए तथा अतिरिक्त किराया y रुपए। ठीक है, मतलब हमने नियत किराया तो x माना है और जो अतिरिक्त किराया लगा वो y रुपए है। फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार। लिखा प्रश्नानुसार। अब देखो पहली शर्त क्या है, इसमें 2 शर्तें दे रखी है। पहली शर्त में क्या बोल रहा है ये कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए देना पड़ेगा। मतलब जो आपका नियत किराया है वो तो कितना है? फिक्स 15 रुपए है, x रुपए है। कितना? x रुपए है। और जो आप अतिरिक्त दूरी जाओगे उसका कितना रुपए देना पड़ेगा आपको? 10 रुपए। पर्सन की तरफ से 10 रुपए दे रहा है और हमारी तरफ से कितना दे रहा है? y रुपए। तो मतलब कुल किराया कितना हो जाएगा? जो अतिरिक्त किराया है हमारी तरफ से y है, तो ट्यूशन की तरफ से कितना? 10 है। तो कुल किराया कितना देगा? वो 10y देगा कि नहीं देगा? मतलब 1 किलोमीटर का उसको y अतिरिक्त किराया y रुपए देना पड़ रहा है। तो 10 किलोमीटर का कितना देना पड़ेगा? 10y हो गया। और कितने रुपए ले रहा है वो? 105 रुपए। इन दोनों दूरियों को मिला के तो कितने रुपए ले रहा है? 105 रुपए ले रहा है कि नहीं ले रहा है? तो इसको समीकरण नंबर लिखेंगे 1। अब दूसरी शर्त में क्या है? दूसरी शर्त में क्या बोल रहा है कि तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना लगेगा? 155 रुपए। मतलब 155 रुपए लगेंगे। कितने लगेंगे? 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए अधिक लगेंगे। अब कहने का मतलब यह हुआ कि हमारे पास जो नियत किराया है वो तो 80 रुपए है। ठीक है, नियत दूरी का कितना है? नियत दूरी का तो 80 रुपए है, और 15 किलोमीटर जो एक्स्ट्रा चलेगा उसका हमारे पास कितने लग रहा है? y रुपए लग रहा है।
तो मतलब 15y हो गया क्या, 1 किलोमीटर का y लग रहा है तो 15 किलोमीटर का कितना हो गया 15y। और इन दोनों को आप मिला के कितने रुपए ले रहा है, 155 रुपए ले रहा है। इसका मतलब ये कौन सा हो गया, समीकरण नंबर 2। तो ऐसे हमें समीकरण बनाना है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब क्या करते हैं, हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, सॉरी हाँ प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। तो चलो अब इसको मिटा देते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि हम कौन सी विधि पढ़ रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं। तो यहां से लिखेंगे x प्लस 10y बराबर 105 समीकरण नंबर 1। दूसरा दे रखा है x प्लस 15y बराबर 155 रुपए समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो यहां से अब निकालेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 2 से तो लिखेंगे x प्लस 15y बराबर 155। x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो गया 155 माइनस 15y, समीकरण नंबर दे देंगे 3। अब यहां से x का मान किस में रहेगा, समीकरण 1 में। x का मान ऐसे भी लिख सकते हो, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या होगा, रखो यहां से हमने रखा, यहां रखा तो कितना आ गया 155 माइनस 15y प्लस 10y बराबर कितना हो गया 105। इस 155 को उधर भेजेंगे, ये 15y प्लस ये 10y है तो कितना बचेगा, यहाँ माइनस ये 5y, अरे उधर जाएगा तो कितना होगा 105 माइनस के 155y 55 हो गया। यहाँ से माइनस के 5y बराबर कितना हो गया 155 में से 105 है तो कितना बचा माइनस के 50, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। यहां से निकालेंगे y बराबर कितना हो गया 50/5, काटेंगे तो कितना आएगा 10। तो यहां से y का मान कितना आ गया हमारे पास 10, कितना आ गया 10। अब यहां से क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 कौन सा है, ये वाला है, x बराबर यहां है तो क्या लिखेंगे 155 माइनस 15 गुना 10, तो यहां से कितना आएगा x बराबर 155 माइनस के 150 निकल के कितना आएगा x बराबर 5 रुपए। यहां लग रहा है 10 रुपए, यहां कितना आ रहा है 10 रुपए और 5 रुपए। हमारे पास x का और y का मान आ गया है, मतलब जो नियत किराया है वो 5 रुपए है और जो अतिरिक्त किराया है वो कितना है 10 रुपए है। अब आगे इसने क्वेश्चन में एक और बात बोली थी कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना किराया देना पड़ेगा, मतलब 25 किलोमीटर की यात्रा करेगा वो, क्या बोलेगा 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए उसे कितना किराया देना पड़ेगा। 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए कितना किराया देना होगा, मतलब समझो इसी का क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को मिटा दिया है तो नीचे ये लिखा हुआ था हमने पढ़ा नहीं। तो देखो फिक्स किराया तो कितना है 100 रुपए है। अब 25 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का हमें y रुपए देना पड़ता है, तो 25 किलोमीटर का कितना देना पड़ेगा 25y अतिरिक्त किराया हो गया। ये हमारा समीकरण नंबर वैसे देखे तो कितना है 3 था, लेकिन इसको यही रख देते हैं, समीकरण देने की आवश्यकता नहीं। अब जो हमारे पास जो x और y है उसका मान रखेंगे, x का मान कितना 5 और y का मान कितना है 25 गुना 10, तो यहां से कितना आएगा 5 प्लस 250, तो लिखेंगे कितना 155 रुपए। जो 25 किलोमीटर जो अतिरिक्त यात्रा कर रहा है उसको व्यक्ति को कितने रुपए देना पड़ेगा 155 रुपए देना पड़ेगा। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो हमें बता भिन्न क्या होती है, भिन्न वो होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में, P और P/Q के रूप में, अर्थात
P तो होता है अंश और Q होता है हर। क्या होता है? Q होता है। अब इसने क्या बोला है? इसने ये बोला जो P बटे Q के रूप में लिखा है, उसने बोला है कि अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दिया जाए? 2। मतलब अंश में भी 2 जोड़ दिया जाए और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए तो हमें कितना प्राप्त होता है? 9/11 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 9/11 मिलता है। अब दूसरी तरफ से इसने क्या बोला आपकी बार, जैसे P बटे Q है, अब की बार इसने बोला अंश और हर में दोनों में कितना जोड़ दिया जाए? 3 जोड़ दिया जाए। जैसे इसमें भी और इसमें 3 जोड़ दिया जाए तो हमें 5/6 मिलता है। मतलब समीकरण नंबर ये मिलता है 1 और समीकरण नंबर 2 ये मिलता है, इस रूप में मिलता है। तो हमें ये तो हमने बेसिक सीखा कि कैसे लिखी जाती है। भिन्न को इस रूप में लिखते हैं P बटे Q में, ये तो अंश होता है, ये हर होता है। इसने बोला अंश में क्या 2 जोड़ दे और हर में भी 2 जोड़ दे तो कितना मिलता है? 9/11। इसने बोला कि अगर अंश में 3 जोड़े और हर में भी 3 जोड़े तो कितना प्राप्त होता है? 5/6। तो अब इसको हम अपनी भाषा में, क्वेश्चन की भाषा में कैसे लिखेंगे? तो देखो अपनी और क्वेश्चन दोनों की भाषा में कैसे लिखते हैं। तो क्या करेंगे? माना कोई भिन्न का अंश x और हर y है, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे? वह भिन्न। तो वह भिन्न कैसे हो सकती है? कैसे लिखेंगे उस भिन्न को? तो वो भिन्न क्या हो जाएगी? x बटे y। अब क्या करेंगे? प्रश्नानुसार। तो भिन्न लिखेंगे तो P बटे Q में P क्या है? x और Q क्या है? y। तो वो भिन्न होगी। अब पहली शर्त में क्या बोला है? पहली शर्त में बोला है, जैसे ये भिन्न लिखी हुई है, इसने ये क्या बोला? अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दिया जाए? 2 जोड़ दिया जाए। मतलब अंश में भी कितना जोड़ दे? 2 और हर में भी कितना जोड़ दे? 2। तो हमें कितना मिलता है? 9/11 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 9/11। इसको समीकरण नंबर दे देंगे 1, ठीक है। अब दूसरी शर्त में क्या बोला है? दूसरी शर्त में क्या बोला उसने कि ये तो हमारे पास भिन्न होगी। इसने बोला अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए? 3। अंश में भी 3 और y में भी 3 जोड़े तो कितना मिलता है हमें? 5/6। इसको समीकरण नंबर दे देंगे 2। तो हमें समीकरण मिल गए हैं। अब हम प्रतिस्थापन विधि से आसानी से हल कर सकते हैं। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। तो चलो अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। हमारे पास है x प्लस 2 y बटे 2 9/11 समीकरण नंबर 1। दूसरा है x प्लस 3 बटे y प्लस 3 बराबर है 5/6 समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो देखो आप कैसे करेंगे। अब देखो बच्चों, ये सभी किसके रूप में लिखे हैं? भिन्न के रूप में। इसको साधारण रूप में कैसे बनाएंगे समीकरण को? तो देखो इसका वजन गुण करेंगे, इसको भेजेंगे इसके पास और ये जाएगा इसके पास। तो कैसे लिखेंगे? 11x प्लस 2 बराबर 9 y प्लस 2, ऐसे लिखेंगे इसको। ये 11 तो चले जाएगा इसके पास और ये 9 आएगा इसके पास। इसके अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 11x प्लस 22, इधर हो गया 9y प्लस कितना हो जाएगा? 18, ठीक है। अब इसको 9 को y को इधर ले आएंगे और 22 को उधर लेके जाएंगे तो कितना होगा? 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22। तो निकल के आया क्या? 11x माइनस 9y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस की 4, समीकरण नंबर दे देंगे 3, ठीक है। इसके बाद में इसको कैसे हल करेंगे? इसका भी इसके पास इधर भेजेंगे और ये जाएगा इधर तो कितना होगा? 6x प्लस 3 बराबर 5 y प्लस 3, अंदर करेंगे तो कितना होगा? 6x प्लस 18 5y प्लस 15। इसको इधर लेके आएंगे y को तो 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस के 18। तो यहां से निकल के आएगा 6x माइनस 5y
बराबर -3 समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 3 और 4 हमको मिल गया है। अब हम आसानी से प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? तो यहां से समीकरण नंबर 1 क्या है, 3 क्या है, x 11x - 9y बराबर -4 समीकरण नंबर 3 और 6x - 5y बराबर -3 समीकरण नंबर 4। किसी भी एक से मान निकालेंगे, दूसरे में रख देंगे। तो यहां से क्या करेंगे, समीकरण 4 से क्या करेंगे, समीकरण 4 से मान निकालेंगे। तो यहां से क्या आएगा, 6x - 5y बराबर -3। यहां से लिखेंगे 6x बराबर -3 प्लस 5y और यहां से आएगा x बराबर -3 प्लस 5y बटे 6। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 5। अब क्या करेंगे, यहां से हम मान रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो यहां क्या आएगा, इसमें रखो 11 -3 प्लस 5y बटे में कितना है 6 -9y बराबर -4। तो यहां से निकल के आएगा, अब 6 की क्या करेंगे, पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे क्योंकि बटे में है। तो क्या करेंगे, समीकरण को 6 से गुणा करने पर, तो करो। तो यहां से क्या आएगा, 6 गुणा 11 -3 प्लस 5y बटे 6, यह आएगा 6 गुणा 9y बराबर 6 गुणा -4। तो यहां से आएगा 6 से 6 कैंसिल हो गया, अंदर गुणा करेंगे -33 प्लस 55y, इधर से क्या आएगा -9×54y बराबर -24। तो यहां से क्या निकल के आएगा, y प्लस की y होगा, 55 में से 54 गए तो y उतरा, ये 33 उधर जाएंगे तो -24 प्लस 33, तो कितना आएगा, y बराबर 33 में से 24 जाएंगे, कितने बचेंगे 9, कितने बचेंगे 9 बचेंगे बच्चों, कितने बचे रहे हैं 9 बचेंगे। तो y का मान कितना आ गया 9 और हमें x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, y का मान समीकरण कौन सा है, समीकरण अभी हमने निकाला यहां से, ये वाला 5 में रखने पर, तो यहां से रखेंगे, तो यहां से इधर तीर का निशान लगा देता हूं, यहां रखेंगे तो क्या आएगा, x बराबर -3 गुणा 9 गुणा 5 बटे में आ गया 6, ये हो गया -3 प्लस 9 × 45 बटे कितना हो जाएगा 6, तो कितना बचेगा 42 बटे 6, कटेगा तो कितना आएगा 7। तो हमारे पास क्या आ गया है, यहाँ से x का मान 7 और y का मान कितना आ गया 9। x और y का मान आ गया। अब जब x और y का मान आ गया तो वो भिन्न आसानी से निकाल दें, क्या लिखेंगे, वह भिन्न, वह भिन्न क्या है हमारी x बटे y। यहाँ से x का मान कितना हमारे पास 7 और y का मान कितना है 9, तो वो भिन्न क्या आ गई हमारी 7 बटे 9। तो वो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, यहां से हमने समीकरण को पहले सादा रूप में बदला, उसके बाद सादा रूप में बदलने के बाद तो आपको पता है क्या करना है, किसी भी एक समीकरण से एक चर का मान निकालेंगे और दूसरे समीकरण में रखेंगे, वहां से किसी एक चर का मान आ जाएगा, एक चर का मान आने के बाद दूसरे समीकरण में रखेंगे, जो हमने समीकरण बनाया है उसमें दूसरे चर का मान हो जाएगा और वहां जो भिन्न हमने मानी है उसको वहां रखेंगे तो हमें वो भिन्न प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आएगा, आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखो फिर। इस प्रश्नावली का 3 का ये अंतिम क्वेश्चन है, तो इसको समझो क्या लिखा है। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब 5 वर्ष बाद जो जेकब है उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से कितनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी। मतलब 5 कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूरा जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। मतलब 5 वर्ष पूरे जेकब की आयु अपने पुत्र की आयु से कितनी थी, 7 गुनी थी। तो उनकी वर्तमान आयु बताना है। तो सबसे पहले क्या करना, हमें वर्तमान आयु मानना पड़ेगा। माना, पहले मैंने आपको बता दिया इसको कैसे करते हैं। माना जेकब
की वर्तमान आयु x वर्ष और उसके उत्तर की y वर्ष है। दोनों की वर्तमान है क्या है, एक की x है दूसरे की y है, प्रश्नानुसार लिखेंगे। ठीक है, पहली शर्त में क्या बोला है, पहली शर्त क्या है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। मान लो आज आपकी उम्र x वर्ष है, वर्तमान x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी आपकी, तो क्या हो जाएगी x प्लस 5 हो जाएगी। मतलब जेकब की आज आपकी आयु यदि x वर्ष है, यदि ऐसा लिखना चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, ये ऐसा लिखना चाहिए तो क्या लिखना चाहेंगे, यहां से लिखेंगे 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, आज उसकी x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 वर्ष। ठीक है, और क्या लिखिए, 5 वर्ष बाद उसके उत्तर की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस 5 वर्ष, है कि नहीं। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, दोनों की आयु को क्या कर देंगे, बराबर करेंगे। यहां से लिखेंगे प्रश्नानुसार, दोनों की आयु को क्या कर देंगे, बराबर करेंगे। x प्लस 5 पहले बराबर करके फिर देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोला है, y प्लस 5 बोला है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब ये जेकब की आयु है वो अपने पुत्र की आयु से कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। अगर आप इस जेकब को 3 से गुणा कर दोगे तो ये पहले से ही बड़ा है कि नहीं। अगर इसको 3 से गुणा कर दोगे तो इसका पुत्र क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा इससे। तो आपको क्या करना है, जब भी आप बोले जेकब अपने पुत्र से 3 गुना है तो आपको जेकब को गुना करके किसको गुना करोगे, उसके पुत्र को। तो हमने इसके पुत्र को 3 से गुना कर दिया, तो यहां से क्या निकल के आया हमारा पास, x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15। अब इसको इधर ले आएंगे, x को y को, इसको अचर को उधर भेज देंगे तो क्या होगा, x माइनस 3y बराबर 15 माइनस के 5। तो इसका समीकरण क्या निकल के आएगा हमारे पास, x माइनस 3y बराबर के 10। तो समीकरण नंबर दे देंगे 1। ठीक है, उसके बाद में दूसरी शर्त में क्या है, तो दूसरी शर्त है क्या बोला है, ये 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु कितनी हो जाएगी। आज आप x वर्ष के हो तो 5 वर्ष पहले कितने के थे, तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो x माइनस 5 वर्ष। ठीक है, तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व उसके उत्तर की आयु क्या हो जाएगी, y माइनस 5 वर्ष। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार में क्या करेंगे, पहले दोनों की आयु को क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। चलो हमने बराबर कर लिया है। अब क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। मतलब जेकब की आयु थी अपने पुत्र की आयु से कितनी थी, 7 गुनी थी। तो जैसे जेकब की है ना 7 गुनी, तो आपको उल्टा करना, उसके पुत्र को कितने से गुणा कर देना है, 7 से। तो ये हमारे पास आ गया, यहाँ क्या करेंगे, x माइनस 5 अंदर गुना करो 7y माइनस के 35, इस y को इधर ले आएंगे और इसको उधर भेजेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 7y बराबर माइनस के 35 प्लस 5। तो यहां से समीकरण क्या निकल के आएगा, x माइनस 7y बराबर के माइनस के 30। ये समीकरण नंबर 2। हमारे पास बीजगणितीय रूप में समीकरण आ गए। अब आसानी से हम इनकी वर्तमान आय निकाल सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। तो चलिए आगे अब इसको हम करते हैं। तो यहां समीकरण लिखा है
x माइनस 3y बराबर 10 समीकरण नंबर 1। दूसरा लिखा हुआ हमारे पास x माइनस 7y बराबर माइनस की 30 समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो यहां से निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से x माइनस 7y बराबर माइनस की 30 उधर भेजेंगे इसको, तो ये आएगा x बराबर माइनस की 30 प्लस के 7y समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 1 में मान रख देंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो यहां आएगा, क्या रखेंगे, माइनस के 30 प्लस 7y माइनस के 3y बराबर 10। यहां से देखो ये माइनस के 30 उधर जाएंगे तो प्लस के, और 7 में से 3 जाएंगे तो कितना होगा, 4y बराबर 10 प्लस 30, ये कितना हो गया, यहां से आएगा 4y बराबर 40 और यहां से आएगा y बराबर 40/4, तो कटेगा कितना आ जाएगा 10। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, y का मान कितना आ गया 10 बस। ठीक है, यहां से हम रखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहां से रखेंगे 3 में, तो यहां से आएगा x बराबर माइनस के 30 प्लस 7 गुणा 10, तो यहां से आएगा x बराबर माइनस के 30 प्लस 70, तो यहां से आएगा x बराबर 40 वर्ष। कितना आ गया, x y का मान 10 और x का मान कितना आ गया 40। तो क्या लिखेंगे, जैकब की वर्तमान आयु कितनी है, 40 वर्ष, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 10 वर्ष। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। सबसे पहले हमने समीकरणों को हल किया है, उसके बाद में जो आई है उसको लास्ट में लिख दिया है कि जेकब की वर्तमान आयु 40 है, उसके पुत्र की 10 है। तो बच्चों आज हमारी प्रश्नावली 3.3 पूरी हो गई है। तो सभी को मैथ अड्डा सिस्टम की तरफ से धन्यवाद।